एवरीवन, सो ये हमारी जावा एंड ऊप सीरीज के मॉड्यूल 2 ऊप्स का टॉपिक नंबर 9 है, दैट इज ओवरराइडिंग प्लस टू स्ट्रिंग। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि एक ही मेथड के मल्टीपल बिहेवियर्स हों। उसके बाद हमने देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दो मेथड्स थे। फर्स्ट वन मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। सेकंड वन मेथड ओवरराइडिंग। तो पहला, इससे लास्ट वाली वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता था? सेम क्लास में हम अपने जो मेथड्स हैं उनका सिग्नेचर चेंज कर देते थे। सिग्नेचर मतलब उनका उनके इनपुट पैरामीटर्स चेंज कर देते थे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या फिर पैरामीटर्स के डेटा टाइप चेंज कर देते थे। तो वो हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो जाता था। मेथड ओवरलोडिंग का रिजोल्यूशन देखा था हमने टाइप कास्टिंग के थ्रू। ठीक है। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने का सेकंड मेथड, दैट इज ओवरराइडिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ओवरलोडिंग में क्या था कि ना हम एक ही क्लास में सारा काम कर रहे थे कि एक ही क्लास में मैंने 4 मेथड्स ऐड के बना दिए थे। बट ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि जो मेरे पहले वाली क्लास के मेथड्स हैं वो तो उधर लिखे होंगे। मैं क्या करने वाला हूं, जो ऑलरेडी मेथड्स लिखे हुए हैं उनको अपनी क्लास में ओवरराइड करूंगा। इसका मतलब क्या है कि ना, जो हम अभी तक एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक सिंगल स्टोरी फ्लैट है, एक हमारे पास मल्टी स्टोरी फ्लैट है। ठीक है। एंड ओवरराइडिंग में किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें इनहेरिटेंस की। ओवरलोडिंग में सेम क्लास में सारा काम हो रहा था, इसीलिए हमें इनहेरिटेंस की जरूरत नहीं पड़ी। बट ओवरराइडिंग में क्या होने वाला है कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस की नीड होने वाली है। तो उन क्लासेस को कनेक्ट कैसे करेंगे? उन क्लासेस को कनेक्ट करेंगे यूजिंग इंटर इनहेरिटेंस। ठीक है। ये एसएस फ्लैट, ये एमएस फ्लैट। एमएस फ्लैट हमारी एसएस फ्लैट को इनहेरिट कर रही है। ठीक है। अब एसएस फ्लैट में फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे एरिया नाम का मेथड था, ब्लॉक मैप नाम का मेथड था। एमएस फ्लैट में क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं? एमएस फ्लैट में मेथड हो सकता है लिफ्ट की वर्किंग, कि लिफ्ट ना काम कैसे कर रही है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि ना, अगर मैं ऐसे लिखूं एमएस फ्लैट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एमएस फ्लैट। ठीक है। इससे क्या हो रहा था कि ना, इससे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल एंड डब्ल्यू थे, एंड यहाँ पे स्टोरी एंड कलर, ये वेरिएबल्स हमारे एसएस फ्लैट में थे। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एमएस फ्लैट का। तो ये जो एसएस फ्लैट के वेरिएबल्स एंड मेथड्स हैं, मैं इनको इनडायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। इनके पीछे का रीजन भी देखा था, क्यों ये क्लास इसको इनहेरिट कर रही है। तो अगर मैंने ये लाइन लिखी तो इसके कंस्ट्रक्टर में क्या कॉल हो रहा होगा? सुपर। एंड सुपर किसका कंस्ट्रक्टर होता है? पेरेंट क्लास का। तो हम इसके भी वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं, इसके भी वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं, इसके भी मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं, इसके भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। बट अब मैंने कहा कि ना, ये जो एरिया मेथड है, ठीक है, एक बार इसको चलाते हैं। ठीक है। ये आई एम इन इंट एरिया ऑफ सिंगल स्टोरी मैप, सिंगल स्टोरी फ्लैट। क्लाइंट में आते हैं। क्लाइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। देखो, अब बात कर रहे हैं हम मेथड ओवरराइडिंग की। ठीक है। ये हमारे पास एमएस फ्लैट है, तो एमएस फ्लैट को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सटेंड्स सिंगल स्टोरी फ्लैट, कि हम सिंगल स्टोरी फ्लैट की कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ वेरिएबल्स का यूज कर पाए। ठीक है। यहाँ पे मैंने एमएस फ्लैट का बनाया ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एमएस फ्लैट। एंड देखो, यहाँ से मैं क्या क्या कॉल कर सकता हूँ। मेरे एमएस फ्लैट में कहीं भी एरिया नाम का फंक्शन नहीं है, तो ना मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, जैसे सीसो ओबीजे डॉट बीजे डॉट एरिया। ठीक है। इसमें अगर मैं दो पैरामीटर्स पास कर दूं 2,3, तो एक बार इसको रन करते हैं। मैंने कहा एमएस फ्लैट में ये नहीं रखा था, ये एमएस फ्लैट में नहीं था एरिया नाम का, बट ये किसमें था? एसएस फ्लैट में। क्योंकि एमएस फ्लैट एसएस फ्लैट को एक्सटेंड कर रहा था, तो इसीलिए हम ये वाला फंक्शन यूज कर पाए। देखो, ये प्रिंट करेगा एसएस फ्लैट एग्जैक्टली सेम, आई एम इन एरिया ऑफ एसएस फ्लैट, एंड देन ये वैल्यू हो जाएगी प्रिंट रिटर्न होने के बाद। मैं चाहता हूं कि ना, ये वाला कुछ अपडेट हो। अगर मैं एरिया को कॉल करूं वो वाला ना हो, एंड मैं ना इस वाले कोड में चेंज। देखो, मैं क्या चाहता हूं कि ना, मैं एरिया को
एरिया के फंक्शन को अपडेट करूं, मतलब उसका मल्टीपल बिहेवियर लाऊं। बट मैं ना इस वाले एसएस फ्लैट क्लास में कुछ चेंज नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ, एमएस फ्लैट क्लास में आता हूँ, यहाँ पे सेम मेथड जो भी उसका सिग्नेचर है देखो एग्जैक्टली कॉपी किया एंड मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एमएस फ्लैट। अगर मैं इसको अब चलाता हूँ, ठीक है, देखो अब प्रिंट हो रहा है एमएस फ्लैट। मींस ये वाला जो पुराने वाला मेथड था वो ओवरराइड हो गया नए वाले मेथड की वजह से, नए वाले मेथड ने उसको कर दिया ओवरराइड। अब देखो एक ना कीवर्ड होता है, कीवर्ड का नाम है @override। उसकी नीड देखते हैं कि उसकी नीड क्यों पड़ती है। मान लो मैंने ना गलती से एरिया का नाम एरियल रख दिया, ठीक है, एंड मैंने इसको कर दिया कॉल। ठीक है, तो इसने क्या प्रिंट किया, देखो एसएस फ्लैट। इसने ये क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ना मेरा इंटेंशन था कि ना ये जो एरियल है ये इस एरिया का ओवररिडन मेथड हो, मतलब इसको ओवरराइड कर दे। बट मैंने ना गलती से इसका नाम अलग कर दिया, मतलब इसका सिग्नेचर कुछ चेंज कर दिया। अगर सिग्नेचर चेंज हुआ तो मेरे को पता नहीं चला। इसने क्या करा, इसने जो पुराना वाला था उसका एरिया चला दिया, इसने कुछ एरर नहीं दिया। बट मैंने इसको इस इंटेंशन से लिखा था कि ना ये पुराने वाले एरिया मेथड का ओवरराइडिंग मेथड हो, मतलब उसकी जगह ये आ जाए। अगर मैं यहाँ पे रख देता ये @override। अब अगर मैं इसको रन करता तो देखो एरर क्या आता है। इन्होंने कहा कि मेथड डज नॉट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ मेथड फ्रॉम अ सुपर क्लास। इसका मतलब क्या है कि ना यार इस सिग्नेचर का जिसका नाम एरियल हो कोई मेथड है ही नहीं इस क्लास में जो तुम ओवरराइड करना चाहते हो। मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम सिग्नेचर में कोई गलती कर रहे हो। तो इसको मैं क्या करूंगा, एरियल एरिया। ठीक है, @override किस लिए होता है, बस एक हमारे को इंडिकेशन देता है कि हमने जो मेथड ओवरराइड किया है, ठीक है, हमने जो मेथड ओवरराइड करने की कोशिश करी है वो मेथड हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, या फिर मैंने एक ऐसा मेथड लिख दिया जो ऑलरेडी कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक है, जैसे एरियल लिख दिया तो मैंने कहा ये मेथड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था, बट मैंने इस इंटेंशन से लिखा था कि मेरा पुराने वाला एरिया मेथड यहाँ पे ओवरराइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए @override मेरे को क्या बता देता है कि आप जो मेथड ओवरराइड कर रहे हो वो मेरा किसी पेरेंट क्लास में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हमने ओवरराइड देखा। ओवरराइड के लिए सबसे पहली चीज इनहेरिटेंस चाहिए होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या चाहिए होती है, @override का यूज करना, मतलब कंपलसरी नहीं होता, बट ये हमें बता देता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ठीक है, इसके बाद ना एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ओवरराइडिंग की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि जो मेरा पुराना सिंगल स्टोरी फ्लैट का मैं मेथड उसको मतलब कि डिस्कार्ड करना चाहता था, मैं अपने एमएस फ्लैट का नया मेथड बनाना चाहता था। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया @override एंड देन उस मेथड का नाम। बट अब इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आया एंड मैंने क्या सीसो कराया, मैंने सीसो कराया ओबीजे। मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया था एंड मैंने यहाँ ओबीजे प्रिंट कराया। ओबीजे क्या है, ओबीजे इज एन एड्रेस, रेफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट हुआ, देखो एड्रेस। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ना यार ये मेरा एड्रेस प्रिंट ना करे, ये मेरे अकॉर्डिंग चीजें प्रिंट करे। ठीक है, तो एक बार ना इसकी छोटी सी वर्किंग देखते हैं, सीसो की वर्किंग देखते हैं। सीसो में अगर मैंने ओबीजे भेजा, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये चेक करता है, ये एक .toString मेथड को कॉल लगा देता है। ये toString मेथड क्या करता है, अगर इस मेथड के पास कुछ ये मेथड ओवरराइड किया होता है किसी ने, तब तो वो प्रिंट कर देता है, नहीं तो ये मेथड क्या प्रिंट कर देता है, एड्रेस। मतलब सीसो ओबीजे का मतलब क्या होता है, ओबीजे डॉट टू स्ट्रिंग। अगर किसी ने टू स्ट्रिंग अपने अकॉर्डिंग लिख रखा है तो वो उस तरीके से प्रिंट कर देगा। बट अगर किसी ने नहीं लिख रखा तो बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग में क्या लिखा है, यार जो भी ये एड्रेस आ रहा है इसको कर दो प्रिंट। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि ना ये एड्रेस प्रिंट ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ना टू स्ट्रिंग को करना पड़ेगा ओवरराइड। ठीक है, मैं आया सिंगल स्टोरी या फिर मल्टी स्टोरी फ्लैट में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद
मैं चाहता हूँ कि ना मेरा टू स्ट्रिंग ओवरराइड हो जाए, एंड ये जो टू स्ट्रिंग है ना, ये हमने नहीं लिख रखा, ये जावा ने इनबिल्ट बना रखा है। ओवरराइड पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि ना यार, जावा ने ना एक टू स्ट्रिंग मेथड लिख रखा है। जब भी मैं ऐसे कॉल करता हूँ कि सीसो ओबीजे, तो क्या कॉल होता है? ओबीजे डॉट टू स्ट्रिंग। अगर मैंने टू स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं लिख रखा होता, तो जो मेरा जावा ने डिफॉल्ट लिख रखा है वो चल जाता, ठीक है, जो जावा ने डिफॉल्ट लिख रखा है वो चल जाता। बट मैं चाहता हूँ कि ना ये जो टू स्ट्रिंग है ये मेरे अकॉर्डिंग प्रिंट करे, तो मैं यहाँ नया टू स्ट्रिंग बनाऊंगा, एंड फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें प्रिंट कर देता हूँ लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। मैंने इसमें प्रिंट किया सीसो आई एम इन, इसको कर देते हैं यहाँ से रिटर्न, रिटर्न आई एम इन एमएस फ्लैट, ठीक है। अब इसको करते हैं एक बार रन। देखो एग्जैक्टली सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मैंने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करा है। क्या टू स्ट्रिंग तुझे एड्रेस प्रिंट नहीं करना, तुझे जो मैं बता रहा हूँ वो प्रिंट करना है। एक बार इसको चलाते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट हुआ आई एम इन एमएस फ्लैट। अगर मैं टू स्ट्रिंग ओवरराइड नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट जो जावा ने लिख रखा है टू स्ट्रिंग, दैट इज प्रिंट एड्रेस, ये एड्रेस प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर जो भी रिटर्न कराना है मैं वो रिटर्न करा सकता हूँ, ठीक है। मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल लेंथ प्लस विड्थ, तो लेंथ प्लस विड्थ। अगर मैं इसको चलाऊं तो मेरी लेंथ एंड विड्थ प्रिंट हो जाएगी। देखो जो लेंथ थी एंड जो विड्थ थी 6,6, ये दोनों 6 एंड 6 प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ओवरराइड से अब हमारा इससे फायदा क्या हुआ कि ना यार, जो मेथड पहले था या तो वो चल जाएगा, अगर मैंने उसको ओवरराइड करा तो जो नया वाला मेथड है वो चलने वाला है, ठीक है। तो ये था ओवरराइडिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।